जय मसीह की आप सबको। और आप सबको देखकर अच्छा लगा और आप सब इस आराधना में आए हैं। परमेश्वर आप लोगों को आज बहुत आशीष देंगे। हम लोग वचन में जाने से पहले छोटा सा दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हम सबों के ऊपर। परमेश्वर आप अपना आशीष को ले लिए। विशेष तरीके से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम तैयार हैं आज आपका वचन सुनने के लिए। परमेश्वर हमारे अंदर में वो तैयारी को आपने लाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम कुछ सवालों का जवाब हमको आज मिले परमेश्वर, आपके स्वर्ग राज्य से वो अपेक्षा हम कर रहे हैं परमेश्वर। और हमारे हृदय को परमेश्वर हम तैयार कर रहे हैं ताकि आपका वचन आए और जैसे एक सींची हुई उपजाऊ ज़मीन पर जैसा बीज गिरते ही साथ अंकुर निकलता है, वैसा हमारा हृदय को हम तैयार कर कर बैठे हैं परमेश्वर, ताकि आपका वचन हमारे हृदय में गिरे एक बीज बनकर और एक अंकुर और एक नया वृक्ष और उसमें से कई प्रतिफल निकले परमेश्वर। परमेश्वर इस पूरे स्थान को आपके लहू से हम ढाकते हैं प्रभु यीशु मसीह, और आपके आत्मा का गवाही हो। और धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आपको याद होगा हम पिछला सप्ताह हम इस विषय पर बात करते, यीशु वह जितना तुम सोचते हो उससे कई अधिक है। उसमें हमने 3 विषयों के बारे में हमने बात किया, प्रभु यीशु मसीह कौन है। आज हम और एक 3 विषयों को लेकर बात करेंगे। इसका भाग 2 है आज का जो हमारा आज के सभा में। दूसरा है कि वह स्वयं को आप पर प्रकट करता है। प्रभु यीशु जो मसीह जो है ना, उनका प्रयास हमेशा रहा है कि वो अपने आप को आप पर प्रकट करे। क्योंकि क्या कभी आपने चाहा कि परमेश्वर सीधे आप पर प्रकट हो? कितने जन चाहते हैं? हाथ उठाइए। यही इंसान की सदा से पुकार रही है और यही सुसमाचार भी है कि यीशु स्वर्ग को प्रकट करता है, वो छिपा नहीं है। समझ रहे हैं ना? वो दूर नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने आप को दिखाया है, अपने आप को बयां किया है, प्रकट किया है, और उसका सबसे पूरा रूप यीशु मसीह में है। माने संपूर्णता, परमेश्वर का संपूर्णता हम अगर किसमें देखेंगे? यीशु मसीह में। इमायूस की राह में क्या हुआ हम एक बार पढ़ते हैं। लूका का 24 का 27 से लेकर 31 में हम देखते हैं। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। 28 इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। 29 परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। 30 जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। 31 तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। 2 शिष्य उदास होकर चल रहे थे। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन यीशु ने उन्हें शास्त्र समझाए, उनके साथ रोटी तोड़ी और तभी उनकी आंखें खुली। ये हुआ वहां पर। समझ रहे? तो यहां पर कुछ चीज अगर हम देखेंगे, यहां पर कुछ चीज अगर हम देखें तो यीशु शास्त्रों से प्रकट होते हैं। शास्त्र मतलब बाइबल, वचन। वह मेज पर संगति में प्रकट होते हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा प्रकट होते हैं। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह संगति के द्वारा वह आंखें खोलकर प्रकट होता है। कभी कभी परमेश्वर वहां है, हमको पता नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर हमारे आंखें खोलता है और हम उनको महसूस करते हैं। वह आज भी वैसा ही करता है। ठीक है, हम जब निर्गमन ग्रंथ का 33 का 18 और 22 से लेकर 23 में जब हम पढ़ते हैं। 18 उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। 22 और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा।
और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। 23 फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। तो हमने देखा कि उसने मूसा से कहा, कृपा करके मुझे अपनी महिमा दिखा। ये मूसा प्रार्थना करता है परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उसे अपनी पूरी महिमा नहीं दिखाया, क्योंकि अगर पूरी महिमा दिखाएगा तो मूसा मर जाएगा। कोई भी परमेश्वर की पूरी महिमा देकर जीवित नहीं रह सकता है। पर उसने चट्टान की दरार में छिपकर, परमेश्वर ने चट्टान की दरार में छिपकर अपनी पीठ दिखाई। पर इसका मतलब परमेश्वर पुकार को अनसुना नहीं करता। समझ रहे? अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेंगे। यहोशू का 5:13-14 में जो पढ़ते, 13 जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है, वह हमारे बैरियों की ओर का? 14 उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोशू ने देखा कि एक तलवार लिए मनुष्य उसके सामने खड़ा है। वह यहोवा की सेना का प्रधान था। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ का 18वां अध्याय में 1 से लेकर 2 वचनों को अगर हम देखेंगे, इब्राहिम मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। 2 और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। तो अब्राहम अपने तंबू के दरवाजे पर बैठा था और परमेश्वर 3 पुरुषों के रूप में प्रकट हुआ। उसने अब्राहम के साथ भोजन किया। देख रहे हैं, अपने आप को प्रकट करना, उनके साथ भोजन करना, ये स्वभाव है परमेश्वर का कि परमेश्वर अपने आप को हमें प्रकट करना चाहते हैं, हमारे साथ भोजन करना चाहते हैं, हमारे साथ संगति करना चाहते हैं, हमारे साथ बात करना चाहते हैं। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ का 28 का 12 से लेकर 13 में देखते हैं याकूब के साथ क्या होता है। 12 तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। 13 और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तो याकूब ने सपने में सीढ़ी देखी और धरती से आकाश तक जा रही थी। उस पर स्वर्गदूत चढ़ते उतरते थे और ऊपर यहोवा खड़ा था। बाद में यीशु ने कहा कि वही सीढ़ी है मनुष्य और परमेश्वर के बीच का वो सेतु है, ब्रिज है। समझ रहे? और पहला शमूएल का 3 का 4 से लेकर 10 अगर हम देखते हैं। 4 तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? 5 तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। 6 तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहे। 7 उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। 8 फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा।
और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। 9 इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। 10 तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तो उसमें लिखा है परमेश्वर ने छोटे लड़के सैमुअल को उसकी आवाज से पुकारा। परमेश्वर ने उसको पुकारा। वो मंदिर में सोया था, वो तैयार भी नहीं था, मंदिर में सोया था। परमेश्वर पुकार रहा है। एलिया के बारे में अगर हम देखेंगे कि पहले राजा 19 का 11 से लेकर 12 अगर हम पढ़ते हैं। 11 उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगीं, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूमिडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूमिडोल में न था। 12 फिर भूमिडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। परमेश्वर आंधी, भूकंप और आग में नहीं आया, बल्कि एक धीमी सी ध्वनि में आया। हम उस वचन में देखते हैं। उसके बाद अगर हम यशाया में पढ़ेंगे तो परमेश्वर यशाया को कैसे प्रकट हुआ। यशाया का 6 का 1 जब हम पढ़ते हैं, यशाया ने प्रभु को ऊंची सिंहासन पर बैठा देखा और उसकी सेवा में बुलाया गया। परमेश्वर ने प्रकट होकर दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा, आवाज के द्वारा अपने आप को प्रकट करने का प्रयास करता है। वो हम हैं जो सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, वो हमारा कमजोरी है, लेकिन परमेश्वर हमेशा अपने आप को प्रकट करता है। अगर हम इस सारी चीजों को जोड़ देते हैं, हम अभी तक हमने जितने वचनों को पढ़ा है इसको जोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि अब्राहम से लेकर यशाया तक और इमायूस तक परमेश्वर सदा प्रकट करता रहा है। कभी दर्शन से, कभी भोजन के माध्यम से, यानी भोजन करने का जो उनका इच्छुकता है, संगति है, कभी आवाज से, और हर प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीहा की ओर इशारा करता है। ये सारी चीज जो पुराने नियम में। हम नया नियम में अगर हम देखते हैं, यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को भी रूपांतर पर्वत पर अपनी महिमा दिखाई। लूका का 9 का 29-32। 29 जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। 30 और देखो, मूसा और एलिय्याह, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। 31 ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। 32 पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि प्रेरितों का काम का 9 का 3 से लेकर 5। 3 परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। 4 और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? 5 उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मैं शाऊल को दमस्कस की राह पर प्रकट हुआ परमेश्वर। शाऊल जा रहा था गधे में,
कलीसिया को बर्बाद करने के लिए। और वहां पर दमस्कस के राह में परमेश्वर ने शाऊल को प्रकट हुआ। यूहन्ना को पात्मोस द्वीप पर दर्शन दिया परमेश्वर ने। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 12 से लेकर 16 वचनों को अगर हम पढ़ेंगे तो 12 और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखीं। 13 और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। 14 उसके सिर और बाल श्वेत ऊन पाले के से उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। 15 और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। 16 और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। और द्वीप में मैं बंदीगृह में था, लेकिन परमेश्वर प्रकाशित हुआ और उनको प्रकाशित वाक्य दिया। आज भी वह प्रकट करता है अपने आप को। वह शास्त्रों में, मानी बाइबल पढ़ने से, बाइबल के द्वारा पढ़ने से हम प्रभु यीशु को प्रकट पाते हैं। प्रार्थना में हम पाते हैं। प्रभु बोझ करता है, हमारे साथ संगति करता है। आराधना में और संकट में प्रकट करता है परमेश्वर अपने आप को। समझ रहे? प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना का सुसमाचार 14 के 21 में, जिस किसी के पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है उससे मेरा पिता प्रेम करेगा, और मैं भी उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आखिरी वाला लाइन देखिए, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। समझ रहे? वही है जो स्वयं को हम पर प्रकट करने का प्रयास करता है। वो प्रयास करता है अपने आप को, उसकी आवाज हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ संगति करने के लिए। हमारे तरफ से क्या चाहिए पता है आपको? हमारे तरफ से सिर्फ एक अंगीकार का इंतजार करता है परमेश्वर। जब हम यीशु से कहेंगे, यीशु मैं तेरे साथ संगति करना चाहूंगा, यीशु मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, यीशु मैं, ये हमारे अंदर से होना चाहिए, ये हमारे अंदर से आना चाहिए। जब ऐसा होगा तो परमेश्वर कभी भी अपने आप को छिपाएंगे नहीं। परमेश्वर अपने आप को छिपाने के लिए कर नहीं है। परमेश्वर ने हमेशा एदेन के वन में, देखिएगा, एदेन के वन में इंसान गिर गया पाप में, लेकिन प्रभु आ गए उनके साथ मिलने के लिए। परमेश्वर ने अपने अपॉइंटमेंट को मिस नहीं किया इंसान के साथ। हम कभी कभी कहते हैं परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर आ जाते हैं स्वर्ग से, लेकिन हम प्रार्थना में नहीं जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए बैठे रहते हैं। दूसरा, यीशु के बारे में आज हम जानेंगे कि वह आपके विषय में सोचता है। यीशु आपके बारे में सोचता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब परमेश्वर आपके बारे में सोचता है तो वह क्या सोचता होगा? क्या सोचता होगा परमेश्वर मेरे बारे में? समझ रहे? कुछ लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि परमेश्वर उनसे नाराज है, कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है या ऐसा कुछ कर देंगे कि परमेश्वर मुझसे क्यों, मेरे बारे में क्यों सोचेगा। कुछ लोग मानते ही नहीं हैं कि सृष्टि का परमेश्वर उनके बारे में सोच सकता है। बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं इस विषय के साथ कि परमेश्वर मेरे बारे में क्यों सोचेगा, मैं कौन हूं। पर बाइबल हमें बताती है कि यीशु आपके विषय में सोचता है। उसके विचार प्रेम से भरे हुए हैं और कभी समाप्त नहीं होते हैं। मतलब
आपके बारे में सोचते सोचते परमेश्वर थक नहीं जाता है। भजन संहिता 139 का 17 to 18 अगर हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, हे ईश्वर, तेरे विचार मेरे लिए कितने अनमोल हैं, उनकी गिनती बड़ी भारी है। यदि मैं उन्हें गिनना चाहूं तो वे बालू के कणों से भी अधिक हैं। जब मैं जागता हूं तब भी मैं तेरे साथ रहता हूं। कितना अद्भुत वचन है ये ना। दाऊद कहता है कि परमेश्वर के विचार अनमोल और असंख्य है। मतलब इतना सोच रहा है परमेश्वर कि इसको मैं गिन नहीं सकता। असंख्य का मतलब क्या है? रेत के कण क्या है? असंख्य है। अब रेत के कण को अगर गिनना शुरू करोगे कितना गिनोगे? यिर्मयाह का 29 का 11 में हम पढ़ते हैं, तो ये वचन तो बहुत प्रसिद्ध वचन है, आप सबको तो पता ही होगा। यिर्मयाह का 29 का 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे कल्याण ही की है, ना कि हानि की, ताकि मैं आशा का अनंत प्रदान करूं। कितना सुकून देता है ये वचन, हमेशा मैं पढ़ता हूं, क्योंकि ये वचन दिखाता है कि परमेश्वर हमेशा आपके भले के लिए ही सोचता है। परमेश्वर आपके हानि के बारे में नहीं सोचेगा, परमेश्वर हमेशा आपके भलाई के बारे में सोचता है और वो योजनाओं को बनाता है, और उसकी योजनाएं आपके 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 भलाई के लिए योजनाएं होती हैं उसकी। यीशु की सेवकाई में उदाहरण हम देखते हैं कुछ। यीशु ने नतनएल से कहा कि वह उसे पहले से जानता है। हम यूहन्ना का पहला अध्याय का 47 to 48 में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं। 47 यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। 48 नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। उसने पतरस के लिए पहले ही प्रार्थना की। पतरस अभी 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 पाप में गिरा ही नहीं, लेकिन पहले ही पतरस के लिए प्रार्थना किया। लूका का 22 का 32 में हम पढ़ते हैं। क्रूस पर भी यीशु ने विचार आप पर ही थे। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे उनका सारा विचार आप पर ही थे। इब्रानियों का 12 का 2। और आज भी वो आपके लिए सोचता और प्रार्थना करता है। रोमियो का 8 का 34। वास्तविक सच्चाई यह है, जानते हैं, वास्तविक सच्चाई यह है कि सुबह जब आप उठते हैं ना, सुबह सुबह जब आप उठते हैं वो आपके बारे में सोच रहा होता है। रात जब आप सोते हैं, आप सो जाते हैं। मेरी पत्नी हमेशा कहती है, हम जब तक जागे रहते हैं हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हम जब सो जाते हैं तो उनका कौन ख्याल रखता है? इसे रात जब आप सोते हैं उनके विचार फिर भी आपके साथ रहते हैं। आप सो गए लेकिन वो सोता नहीं है। बाइबल कहता है वो तो झपकी भी नहीं मारता। संकट में वो आपकी छुटकारा या कह लीजिए मुक्ति की योजना बना रहा होता है। आप संकट में, आप बोला अभी मैं संकट में हूं, क्या करूं प्रभु, कल कैसा होगा, कल क्या, लेकिन वो मेरे लिए योजना बना रहा होगा। वो चुप नहीं है, वो लोगों को तैयार कर रहा होगा मेरे जीवन में भेजने के लिए, उनके कि मुझे इस संकट से कैसे निकाले। आशा के समय में भी वो आपके अगले कदम के बारे में सोचता है। एक बार हम सब हाथ उठा के धन्यवाद देंगे। कितना महान परमेश्वर है हमारा। सब हाथ उठा के हालेलुया बोले, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। भजन संहिता 40 का 5 में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 40 का 5 में, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने कितने ही अद्भुत काम किए हैं
और जो जो कल्पनाएं तूने हमारी भलाई के लिए की है वे असंख्य है। यदि मैं उन्हें बताना और बोलना चाहूं तो वे इतने हैं कि उनका वर्णन नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद। इसका अर्थ क्या है कि आपका जीवन एक अंधकार वाला जीवन नहीं है। हर बात जो आपके जीवन में हो रहा है ना, वो इसकी योजना में है। हर कदम उसकी योजना में, हर आहट आपके जीवन का हर आहट उसकी योजना में, उसकी योजना में बना है और बनकर निकला है। आपको अब यह चिंता नहीं करना चाहिए कि कोई आपको याद नहीं करता है या याद नहीं रखता है। ब्रह्मांड का परमेश्वर हमेशा आपके विषय में सोचता है। उसके विचार निरंतर आपके प्रति है। उसकी योजनाएं भलाई की है, आपकी भलाई के लिए है, और उसका ध्यान सदा विश्वासियों के प्रति है। विश्वास योग्य है उसका ध्यान, विश्वासियों के लिए है उसका ध्यान। तो यीशु आपके बारे में सोचता है, यीशु आपके बारे में सोचता है, सोच रहा है और सोचेगा भी आपके बारे में। और एक विषय मैं बताना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वह आपके लिए विनती करता है। जी, आपने सही सुना। हाँ, यीशु मसीह मेरे लिए विनती करता है, यीशु मसीह मेरे लिए प्रार्थना करता है। हाँ जी, सही है, ये बाइबल यही कहता है। क्या कभी किसी ने आपके लिए इतना गहराई से प्रार्थना किया है कि आप उठ खड़े हुए हो या सुंदर अनुभव प्राप्त किए हो? लेकिन इंसान थक जाता है एक समय तक आपके लिए प्रार्थना कर। कभी कभी शब्द थक जाते हैं, शब्द समाप्त हो जाते हैं आपके बारे में प्रार्थना करते करते। पर यीशु थकते नहीं हैं। वह आज भी पिता के सामने आपके लिए विनती, विज्ञापन और प्रार्थना कर रहे हैं। करते थे नहीं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सोच के देखिए, स्वर्ग के अंदर आपके लिए प्रार्थना हो रहा है। स्वर्ग के बाहर तो हो रहा है इस पृथ्वी में आपके लिए प्रार्थना, लेकिन स्वर्ग के अंदर स्वयं मसीहा यीशु आपके लिए पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रोमियो का 8:34 कहता है, तो कौन है जो दोषी ठहराएगा? मसीहा यीशु वह है जो मर गया, वरन मरे हुए में से जी भी उठा, और जो परमेश्वर के दाहिने है, और वह हमारे लिए विनती भी करता है। ध्यान दीजिएगा वचन, वो हमारे लिए विनती भी करता है। कहां बैठकर? स्वर्ग के अंदर। कहां बैठकर? पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर आपका नाम पुकार रहा है। क्या है आपका नाम? वो नाम स्वर्ग में पुकार रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग आप जाओगे तो कोई बोलेगा कौन हो तुम? सब कोई जानता है, क्योंकि रोज आपका नाम वहां पर पुकारा जा रहा है। इसका अर्थ क्या है कि यीशु का कार्य केवल क्रूस तक सीमित नहीं है। वह आज भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज भी आपके लिए विज्ञापन कर रहे हैं, आज भी आपके लिए वो वहां पर हर रोज एक दून की तरह आपका नाम को और आपके जरूरतों को वहां स्वर्ग में वहां सुनाया जा रहा है एक प्रार्थना रूपी, और स्वयं यीशु मसीह कर रहे हैं। इब्रानियों 7:25 में लिखा है कि इसलिए वही उन लोगों का पूरा उद्धार कर सकता है जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। ये वो विनती नहीं है कि अरे एक जन है, इंसान कर रहा है, वो मर गया, वो रुक गया, वो रूठ गया, वो चला गया। एक सदा विनती, सदा प्रार्थना स्वर्ग के अंदर पिता परमेश्वर की दाहिनी और सिंहासन के एकदम करीब आपके लिए विनती हो रहा है। वह जीवित है ताकि आपके लिए विनती कर सके, प्रार्थना कर सके, विज्ञापन कर सके। ये किसका कार्य है? हम बाइबल में पढ़ते हैं तो महायाजक का कार्य है। पुराने नियम में महायाजक साल में एक बार परम पवित्र स्थान में
जाया करता था, लेकिन यीशु अपने लहू के साथ एक बार गया और सदा के लिए छुटकारा पाया। इब्रानियों का 9:12 में हम पढ़ते हैं, अब वह सदा आपके लिए प्रार्थना करता है। वहां पर अपने लहू का मोल चुकाकर आपको खरीदा। यीशु ने अपने लहू के मोल के द्वारा वो विज्ञापन कर रहे हैं स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाएं जो है ना, वो निरंतर है आपके लिए, निरंतरता से वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रुके नहीं है, रुकेंगे नहीं। अब आप सोचते हैं वो प्रार्थना करता है, अब आप काम पर हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। अब आप सो रहे हैं, लेकिन प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए स्वर्ग में। अभी आप काम पर जा रहे हैं, काम में हैं, लेकिन वहां प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आपके लिए। अभी आप निराश हो गए हैं, दुखी में हैं, संकट में, लेकिन याद रखिए प्रभु आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप गिर जाते हैं आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, तब भी वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक उदाहरण हम देखते हैं, पतरस का उदाहरण हम देखते हैं लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय का 32वां वचन। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे अपने भाइयों को स्थिर करना। पतरस के गिरने से पहले प्रभु यीशु ने पतरस के लिए प्रार्थना की। यह प्रार्थना उसे संभाल लिया, नहीं तो पतरस खो जाता। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, पतरस ने क्या किया, 3 बार प्रभु यीशु मसीह को नकारा सबके सामने, बोला कि मैं इसको जानता नहीं, मैं इनके साथ नहीं था। लेकिन पतरस ऐसा करेगा करके प्रभु को मालूम था, इससे प्रभु ने पहले ही पतरस के लिए प्रार्थना कर दिया ताकि वो पतरस गिरे नहीं। इसलिए पतरस 3 बार गिरने के बावजूद भी, नकारने के बावजूद भी, इतना गिरने के बावजूद भी वो खड़ा हो गया। प्रभु यीशु मसीह आपका वकील है। पहला यूहन्ना 2:1 में देखते हैं, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक वकील है, अर्थात धर्मी यीशु मसीहा। प्रभु यीशु मसीहा आपका वकील है। वह पिता के सामने आपके लिए खड़ा है, विज्ञापन कर रहा है, आपका वकालत कर रहा है। वो उसकी वकालत पूरी जिंदगी के लिए है, समझ रहे? उसकी वकालत आपकी पूरी जिंदगी के लिए, आपकी कमजोरी में सामर्थ्य के लिए वो वकालत कर रहा है, विज्ञापन कर रहा है, विनती कर रहा है। आपकी थकान में विश्राम के लिए आपके लिए वकालत कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। स्वर्ग में अभी चल रहा है आपके लिए। आपके भ्रम के समय में, जब आप भ्रम में पड़ जाते हैं, तो ज्ञान आपको प्राप्त होकर कर प्रभु आपके लिए वकालत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं। आपके संकट में, आप जब संकट में घिर जाते हो, घेर जाते हो, तो आपकी सुरक्षा के लिए वो वकालत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। अभी चल रहा है आपके लिए प्रार्थना वहां पर स्वर्ग में। अभी इसी क्षण यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये कितना बड़ा बात है। हालेलुया। वह आपके नाम को जानता है, आपकी समस्याओं को जानते हैं, और सुनिए इस बात को, आपके भविष्य को जानते हैं। किसको जानते हैं? बोलिए भविष्य। आपके भविष्य को जानते हैं। रोमियो का 8:31 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। इसका अर्थ क्या है? आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं थे, नहीं है और नहीं रहेंगे। स्वर्ग में आपका वकील, आपका विज्ञापन करने वाला स्वयं मसीहा प्रभु यीशु हमेशा आपके लिए प्रार्थना कर रहा है।
चलिए हम सब खड़े होते हैं आज के दिन, हम सब खड़े होते हैं और हम सब प्रार्थना करेंगे। आज जो जो बातें आज आपने सुनी है उसको लेकर आज आप प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा महिमा। परमेश्वर सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सबसे पहले इस बात के लिए कि आप अपने आप को हमें प्रकट करने का इच्छा रखते हैं। परमेश्वर मेरी आंखों को खोलिए। सब अपने हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखिए और प्रार्थना करिए करके, परमेश्वर ये तो मेरे शारीरिक आंख हैं, इसके ऊपर मैं रख रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मैं आत्मिक आंखों के ऊपर भी मैं हाथ रख रहा हूँ आज और कह रहा हूँ कि मेरे आंखों को खोलिए यीशु के नाम से, ताकि मैं आपको देख सकूँ। प्रार्थना कीजिए, सब प्रार्थना कीजिए, पूरे हृदय से प्रार्थना कीजिए सब। हालेलुया हालेलुया, स्तुति महिमा 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 महिमा। आप अपने कान के ऊपर हाथ रखिए, सबको अपने कान के ऊपर हाथ रखिए, बोलिए परमेश्वर ये तो मेरे शारीरिक कान है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे आत्मिक कानों को खोलिए ताकि मैं आपके आवाज़ को सुन पाऊँ। जितने भी रुकावटें परमेश्वर रुकावटें बन रही हैं परमेश्वर आपके आवाज़ तक को मेरे आत्मिक कानों तक पहुंचने के लिए, वो सारे रुकावटों यीशु के नाम और लहू से तोड़ते हैं। परमेश्वर सब अपने हाथों को अपने मन के ऊपर रखे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि आज मेरे मन में जो भी रुकावटें बन रही हैं परमेश्वर की, मैं आपके आवाज़ को सुन नहीं पा रहा हूँ परमेश्वर, वो सारे रुकावटों को तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर कि आप मेरे बारे में सोचते हैं परमेश्वर, ये कितना अद्भुत बात है परमेश्वर। आपको पता है परमेश्वर कि मैं क्या बीमारी से गुजर रहा हूँ, मैं कौन कौन सी दवाइयाँ खा रहा हूँ, मेरे बैंक में कितना पैसा है परमेश्वर, मेरे घर में क्या क्या समस्याएं हैं परमेश्वर, मेरे हृदय के अंदर के गहरे विचारों को आप जानते हैं यीशु। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपने लहू से मुझे धोइए। आज आप सब अपने दाहिने हाथ अपने सर के ऊपर रखिए और बोलिए यीशु आपके लहू से मेरे हर बीमारियों को तोड़िए यीशु के नाम से। यीशु आपके नाम से आपके लहू से हर बीमारियों को तोड़िए, हर जड़ को परमेश्वर तोड़िए। आपका लहू के अधीन में मैं अपने आप को रखता हूँ। सब बोलिए आपके लहू यीशु, आपके लहू के अधीन में मैं अपने आप को रखता हूँ यीशु। आपके लहू के अधीन में मेरे बदन में जो भी दर्द है, मेरे शरीर में जो भी बीमारियां हैं, आपके लहू से यीशु के नाम से चंगाई। यीशु का लहू और यीशु के नाम से चंगाई, यीशु का लहू और यीशु के नाम से चंगाई और रिहाई। प्रार्थना कीजिए। जो घुटना टेकना चाहते हैं टेक सकते हैं, जो सामने आना चाहते हैं घुटना टेक कर प्रार्थना करना चाहते हैं, या खड़े होकर, या आप वहीं स्थान पर चलते चलते प्रार्थना करना चाहते हैं, कैसा भी आपको परमेश्वर अगुवाई दे रहे हैं, चलिए प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर आप मेरे लिए विज्ञापन कर रहे हैं, प्रतिदिन स्वर्ग में मेरे नाम को परमेश्वर पुकारा जा रहा है। मैं अपरिचित व्यक्ति नहीं हूँ, स्वर्ग में मैं परिचित व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे सब पहचानते हैं, हर देवदूत मुझे पहचानता है वहाँ, क्योंकि परमेश्वर मेरा नाम स्वयं मेरे यीशु मेरे मसीहा मेरे नाम को विज्ञापन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। धन्यवाद 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 कि आज मैं यहाँ से जब जाऊँ तो इस आश्वासन के साथ मैं जाऊँ कि आप मेरे बारे में सोचते हैं। आज मैं यहाँ से जब जाऊँ तो मैं इस आश्वासन के साथ जाऊँ कि परमेश्वर आप अपने आप को मुझे प्रकट करना चाहते हैं। आज मैं जब जाऊँ तो आज मैं इस आश्वासन से जाऊँ कि मेरे लिए स्वर्ग में प्रतिदिन विनती हो रहा है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, धन्यवाद इन सारे बातों के लिए, धन्यवाद आज मुझे छूने के लिए, धन्यवाद आज मेरे शरीर आत्मा और मन को छूने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। इस सारी प्रार्थना और विनती पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के पावन परिपावन और पवित्र नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। इस मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार के हर एक सदस्य के साथ कायम रहे, आमीन। हम अगला वीडियो में मिलेंगे और हम अगले आराधना में मिलते हैं, और अगले आराधना में हम और 3 विषयों के बारे में हम बात करेंगे, और 3 विषयों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक याद रखिएगा कि परमेश्वर यीशु अपने आप को आप प्रकट करना चाहते हैं।
आपके बारे में परमेश्वर सोचते हैं, और तीसरा आपके बारे में विज्ञापन होता है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।